इसका मैं कमेंट करना इंक्रीज करना आप लोगों को बता देता हूँ। आपने भी सेम यही मेथड फॉलो करना है कमेंट करना इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एक तरफ आप गूगल खोल लें, ठीक है, और इसके डिफरेंट सबरेडिट्स होते हैं रेडिट के अंदर। हर तरह के सबरेडिट्स हैं इसके अंदर। तो आपने क्या नाम है, एक सबरेडिट है आस्क रेडिट, ठीक है। सॉरी, सबरेडिट्स एक्चुअली में कैटेगरीज समझ लें, और क्या नाम है, आप कैटेगरीज समझ लें या कम्युनिटी समझ लें, ठीक है। जैसे फेसबुक के पेजेस होते हैं, जस्ट लाइक इसकी कम्युनिटी होती है। जैसे ये आस्क रेडिट है, यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, और इसके बाद अगर आप वीडियोस का सबरेडिट है, फनी का सबरेडिट, हर किस्म के सबरेडिट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब हर सबरेडिट के अपने रूल्स हैं। जैसे लेफ्ट साइड पे इसके सबरेडिट्स के रूल्स आ रहे हैं 1, 2, 3 और 9 तक इनके रूल्स हैं। आपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना, ठीक है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना। और जो इनके रूल्स एक दफा पढ़ लेने हैं कि ये सबरेडिट है तो इसके मतलब क्या रूल्स हैं, मैं इस पे ब्रेक ना करूं और इसके ऊपर काम कर सकूं। अब अगर मैं बात करता हूँ आस्क रेडिट की, आपने रेडिट की जो सबरेडिट है वो खोलने कैसे है, वो ऐसे है कि reddit.com/r/ और आस्क रेडिट, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे मूवीज लिखेंगे या वीडियोस लिखेंगे तो वीडियोस का खुल जाएगा। अगर आप फनी लिखते हैं, पिक्स लिखते हैं तो पिक्स का सबरेडिट है। तकरीबन हर कैटेगरी के ऊपर आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या नाम है सबरेडिट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, आस्क रेडिट की बात हो रही थी तो आपने आस्क रेडिट ओपन करना है, ठीक है। मैं आपको कमेंट कर्मा के बारे में बता रहा था कि आपके बिल्कुल टोटली न्यू अकाउंट होगा, लेकिन आपने एटलीस्ट उसको 7 डेज के बाद काम करना शुरू करना है, ठीक है। आपने काम शुरू करना है आफ्टर 7 डेज। Your account at least 7 days old, ठीक है। आपने रेडिट पे काम तब करना है जब आपका एटलीस्ट 7 डेज ओल्ड अकाउंट हो जाए, तो फिर आपने ये आस्क रेडिट पे आकर काम शुरू करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कमेंट करना इंक्रीज करना है। तो कमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर न्यू, राइजिंग और हॉट होते हैं। जब भी कोई पोस्ट नहीं आती है तो वो न्यू में शो होती है। वो थोड़ी सी मतलब ग्रूम करना शुरू कर देती है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसको लाइक करते हैं, तो वो राइजिंग में आ जाती है। राइजिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे वो पोस्ट नजर आएगी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और इसके ऊपर अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स होते हैं। लाइक अगर किसी को पोस्ट पसंद आती है तो वो अपवर्ड कर देगा, अगर किसी को नापसंद आती है तो वो डिसलाइक यानी कि डाउनवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये जिसको ज्यादा पसंद आ रही होगी, जो पोस्ट ज्यादा चल रही होगी, वो राइजिंग में आ जाएगी, फिर हॉट में चले जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1-1.5 घंटा वो पोस्ट रहती है, फिर वो हॉट में चले जाती है। अब आस्क रेडिट के बारे में मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह मोस्टली किए होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे बुरी मतलब दुनिया में वो प्लेस पूछ रहा है, तो आप भी कोई भी बता सकते हो। इसमें इंग्लिश जो है ना काफी मैटर करती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टिंग सा कोई भी आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। लाइक इसने द सेंटर, ठीक है। अब सेंटर वो कह रहा है जी सबसे वर्स्ट प्लेस है, और बाकी लोगों को ये जो आंसर है ना वो बहुत पसंद आया। लाइक आप कमेंट करते हो ना, तो कमेंट के
ऊपर भी दो निशान आ रहे होते हैं, लाइक अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अगर किसी को पसंद आ रहा है, आपका कमेंट पसंद आएगा तो वो अपवर्ड कर देगा, अगर उसको बुरा लग रहा है तो वो डाउनवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये इस कम्युनिटी में है कि अपवर्ड डाउनवर्ड होते हैं। अगर आपकी कमेंट अच्छा होगा तो आपको अच्छा कमेंट मिलेगा और इसका आपका कमेंट करना इंक्रीज होगा। ठीक है, आपके रेडिट के अंदर दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, रेडिट की जो डैशबोर्ड है उसमें दो तरह के पॉइंट्स हैं, लाइक कमेंट करना और पोस्ट करना। पोस्ट करना क्या है, जब आप किसी भी सब रेडिट के ऊपर जाके पोस्ट करोगे तो आपको पोस्ट करना इंक्रीज होगा अगर लोग लाइक करेंगे तो। ठीक है, और जब आप किसी की पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हो और आपके कमेंट को लोग लाइक करते हैं तो आपका कमेंट करना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहले ये आपके पोस्ट करना कमेंट करना इंक्रीज आप लोगों ने करना है लाजमी, फिर ही आप अपना सेल्स या प्रमोशन वगैरह कर सकोगे। ठीक है, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊं वो ध्यान में रखने हैं इसके ऊपर काम करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमेंट करना इंक्रीज करना है। पहले आपने जो मैंने आपको बताया पोस्ट करना और कमेंट करना इंक्रीज करने के लिए आपने सबसे पहले इंक्रीज योर कमेंट करना, फर्स्ट इंक्रीज कमेंट करना। अच्छा, कमेंट करना इंक्रीज करना है आपने सबसे पहले, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आस्क रेडिट पे जाके आपने राइजिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, राइजिंग में वो पोस्ट होगी जो ज्यादा चल रही होगी। अब आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस किए होंगे लोगों ने, लाइक अभी हमने एक पढ़ा था व्हाट इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो अर्थ के अंदर सबसे बुरी प्लेस का उसने पूछा है, आप भी कोई लिख दें, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आंसर देने हैं। क्वेश्चंस के जो आंसर होने चाहिए आपके इंटरेस्टिंग होंगे तो ही आपका लोग लाइक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग कैसे आंसर दे सकते हो, मतलब उनकी थोड़ी सा यूएसए के लोग हैं मोस्टली यहाँ पर, तो थोड़ा सा उनका क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के अंदर वो उस तरह की ही लैंग्वेज उनको पसंद है जिस तरह की उनकी अपनी कम्युनिटी है, तो उसको हमें मीट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप लोग अगर खुद से कोई कमेंट करते हो तो मे बी वो लोग लाइक ना करे, आपको डिसलाइक ही मिलना शुरू हो जाए। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हैं, वही मैंने आपको आगे बताना है हौसला करके। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि सब्सक्राइबर देखें इसके आस्क रेडिट के तकरीबन 17.5 मिलियन जो है ना, उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और तकरीबन 81,000 इस टाइम ऑनलाइन है। तो आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा ऑनलाइन है कि आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने मतलब यहाँ पर आना है। अब फेसबुक पे अगर बात की जाए तो 81,000 का लोग 81,000 अगर तो पेज है, ठीक है, आपको बनाना है, या 17 मिलियन का कोई पेज है वो आपने बनाना, तो आपको कितना टाइम लगेगा? एक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट बताएंगे? एक्सपेक्टेड टाइम बताएंगे कि 17 मिलियन का आपको पेज बनाना है फेसबुक के ऊपर, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? आप लोगों से क्वेश्चन है, 1 ईयर मिनिमम। और अमृता आपका क्या क्वेश्चन है, आंसर है सॉरी, कितना टाइम लगेगा अगर हम 17 मिलियन का पेज बनाते हैं फेसबुक के ऊपर? डिपेंड ऑन एटलीस्ट कोई भी आप फैशन से ले लें, कोई भी आप गैजेट से रिलेटेड ले लें, तो कितना की टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम आपको क्या लगता है? 6 मंथ एटलीस्ट। तो आपको यहाँ पर मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा लगे मे बी, लेकिन प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 17 मिलियन तक जाते हुए इतना टाइम लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये कम्युनिटी बिल्ट हुई मिलती है। ठीक है, 17 मिलियन, इवन 10,000 मिलियन, इससे भी ज्यादा मिलियन के सब्सक्राइबर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो और इतने ज्यादा यहाँ पर ऑनलाइन भी होते हैं एट ए टाइम।
तो आप यहाँ पर प्रमोशन करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब पोस्ट कर्मा की तरफ वापस आते हैं। पोस्ट कर्मा आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, राइजिंग में जाना है। राइजिंग में जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी जो पूछ रहे हैं वो आप जो है ना, जैसे सिंपल ये पूछा हुआ किसी ने, व्हाट परचेज डू यू नेवर स्किप ऑन। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर लो। इसको आप कॉपी कर लो और यही क्वेश्चन आप गूगल में टाइप करो, मतलब कॉपी पेस्ट कर लो। ये 8 घंटे पहले किसी ने सेम पोस्ट की है रेडिट के ऊपर, और ये 36 मिनट पहले की है। ठीक है, और ये 8 घंटे पहले की है, किसी ने पोस्ट की हुई है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। या ये वाली 11 थिंग यू शुड नेवर स्किप ऑन, ये क्वेश्चन नहीं है। आपने देखना किसी ने सेम क्वेश्चन किसी और साइट पे भी किया हो। तो अगर मैं यहाँ पर quora.com का पता है आप लोगों को, quora.com, अब देखें तो सेम जो है ना तकरीबन क्वेश्चन ये अभी टाइम लिखा हुआ है quora.com, व्हाट समथिंग यू स्किप ऑन अंटिल यू ट्राई हाई व्हाट परचेज। क्वेश्चन अगर मिलता जुलता है तो आपने उसको देखना है, अदरवाइज अगर नहीं मिलता जुलता तो आप उसको ना कंसिडर करें। ठीक है, yes but not used, okay। अब ये 38 मिनट पहले की है, ये भी 38 मिनट पहले की है, तो ये तकरीबन 8 घंटे पहले क्योंकि गूगल क्यों इतना देर पहले की टाइम बता रहा है। 17 पोस्ट, ओके 15, अच्छा। इसके अंदर मजीद आप 11 थिंग यू शुड नेवर स्किप टू सेव मनी, इसमें आप ओपन करके देख लो कौन कौन सी जो है ना वो आपको 11 थिंग्स बोल रहा है। या आपको नहीं समझ आ रही है इसका आंसर, तो आप आंसर भी स्किप कर सकते हो। अब इसका आप चेक कर लो, व्हाट मेक्स यू क्रिंगी, गूगल के अंदर पेस्ट करो। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। आप इसके अंदर लिखो रेडिट, अब ये देखो सेम क्वेश्चन तकरीबन, ठीक है, पहले भी पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब उसने ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरे वाला, ये वाला, ठीक है, इसको मैं अगर ओपन कर लेता हूँ, व्हाट मेक्स यू क्रिंगी रियली हार्ड। अब उसने पूछ लिया व्हाट मेक्स यू क्रिंगी द मोस्ट, मतलब सेम ही तकरीबन क्वेश्चन है, और ये 2016 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन, सेम रेडिट के ऊपर ही। आपने क्या करना है कि अभी भी ये पोस्ट चल रही है, 16 कमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, 8 पॉइंट्स इसको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी आ रहे होते हैं, अपोर्ट्स कितने लोगों ने की है। ठीक है, तो जो पुरानी पोस्ट है ना, लाइक ये 9 मंथ्स पहले की है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई अच्छा कमेंट कॉपी कर लो, लाइक दिस। ठीक है, ये भी इसने बताया हुआ है, वाचिंग माई सेल्फ इन अ वीडियो एंड आर लिसनिंग टू माई ओन वॉइस इन अ रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसने बाकी ये बात सही है कि हम जब अपनी वीडियो को और लिसन करते हैं ना तो बड़ा अनोइंग सा लगता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो, लाइक ये आपको मैसेज, आप थोड़ा सा इसको जो है ना रीराइट भी कर दो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन आई वॉट माई सेल्फ
in a video or listening to my own voice in a recording। ठीक है, ये आप साथ में थोड़ी सी आप चेंजिंग कर दो ताकि आपको जो ओल्ड है और न्यू में थोड़ा फर्क हो जाए। ठीक है, और इसको आप कर दो पे सेव। ठीक है, यहाँ पे आपका कमेंट आ जाएगा। अब लोग आएंगे, ऑब्वियसली इस कमेंट को 127 पॉइंट्स मिले हैं अगर देखें तो। ठीक है, और आपने यानी कि कर दिया यहाँ पर आकर कमेंट सेम को तकरीबन कमेंट कर दिया, तो आपको भी 50, 40 या इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही प्रोसीजर आपने बार बार दोहराना है। लाइक इसने क्वेश्चन किया व्हाट इज योर IQ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसका आपने फाइंड आउट करना है आंसर। ये तकरीबन पहले भी किसी ना किसी ने पूछा होगा। ये देखें व्हाट इज योर IQ, तकरीबन 2016 में अगेन किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है सेम क्वेश्चन, तो आप उसको ओपन कर लो। ये अभी नया किसी ने पूछा है 1 घंटे पहले, उसको भी ओपन कर लो और सिंपल क्या करो, ये 8 पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं और आप इसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लो। High enough that I know IQ test don't meet you, ये आप कॉपी पेस्ट थोड़ा चेंज कर लें, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर सकते तो आप वैसे भी बहुत कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चेंज कर लिया करें। अब ये 8 मिनट का कह रहा है, तो एक पोस्ट करने के बाद आपको 8 मिनट वेट करना पड़ा करेगा, फिर आप जो है ना इसके ऊपर पोस्ट कर सकोगे। लेकिन आपका काउंट करना, जब पोस्ट करना या कमेंट करना इंक्रीज हो जाएगा तो आपको इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है कमेंट करना का कैसे आपने इंक्रीज करना है। अच्छा, रेडिट की तरफ हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रेडिट इज मोस्ट पावरफुल और एक्टिव कम्युनिटी यहाँ पर बनी पड़ी है आपके पास। आपको किसी किस्म की क्रिएट नहीं करनी पड़ रही। लाइक अगर आप फेसबुक के ऊपर FB पेज बनाते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए आपको पास टाइम चाहिए, फिर आप कहीं जाकर वहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बनी पड़ी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जिनको आपने यूज करना है। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आप रेडिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका इंस्टेंट रिजल्ट जो है ना आप रेडिट से ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट आपको फेसबुक से ही आएगा। ठीक है, आप जब फेसबुक प्रमोशन सीखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ क्लासेस में, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपनी पेजेस को कैसे बिल्ड करना है और अपनी प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, और उसको आपने सेल्स कैसे जनरेट करनी है एक्चुअली में। ठीक है, फ्रॉम फेसबुक। अभी हम देखते हैं कि आप रेडिट से कैसे सेल्स ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपने कुछ काम करना है, इसका पोस्ट करना इंक्रीज करना है, कमेंट करना इंक्रीज करना है, फिर कहीं जाकर आप जो है ना इसके ऊपर काम कर सकेंगे। अब मिनिमम पोस्ट करना और कमेंट करना के बारे में लिख देता हूँ कि मिनिमम कमेंट करना जो है 50 होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम पोस्ट करना जो है आपका 100 होना चाहिए, और एटलीस्ट 15 पोस्ट होनी चाहिए। 15 से 20 पोस्ट आपके अकाउंट्स में डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, then you can post your own stuff। ठीक है, ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपने पहले करनी है। ठीक है, फिर आप अपना स्टफ रेडिट पे शेयर कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपने करनी है कम से कम मिनिमम। ठीक है, पोस्ट करना 50, मिनिमम कमेंट करना और जो है ना एटलीस्ट 15 to 20 पोस्ट, और आपका अकाउंट होना चाहिए 7 to 10 डेज ओल्ड। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है रेडिट पे काम करने के लिए, अपना स्टफ शेयर करने के लिए। ठीक है, अपना स्टफ शेयर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है आपके पास। अब इससे पहले आपने अपना स्टफ शेयर नहीं करना।
ये ज़हन में रख लें, अगर करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, फेडअप हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग फेडअप हो जाते हैं, लेकिन आप चमड़े रहोगे इसको तो फिर ही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिजल्ट आते हैं यहाँ से, लेकिन आप इसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करना पड़ेगा। काम करेंगे फिर ही आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब ये मेरा एक अकाउंट है, कुछ अर्से पुराना अकाउंट है, तो इसके ऊपर हम कमेंट कर्मा तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेंट कर्मा आपने कैसे इंक्रीज करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट कर्मा जो है ना वो कैसे इंक्रीज करना है। कमेंट कर्मा का मैंने बताया कि मिनिमम 50 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 हो जाए फिर आपने छोड़ देना उसको, कमेंट कर्मा इंक्रीज करना, फिर पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना है अपना, और वो है 100 एटलीस्ट। ठीक है, और उसके बाद आप के जो है ना 15 से 20 पोस्ट ऑन डिफरेंट सबरेडिट। ठीक है, ये 15 to 20 पोस्ट आपकी डिफरेंट सबरेडिट्स पे होनी चाहिए। ओके जी, अब हमने पोस्ट कर्मा का देखना है। पोस्ट कर्मा के लिए आपके पास एक और साइट है साथ में, ये काफ़ी ओल्ड मेथड है, मैं इसको यूट्यूब के अंदर भी लोगों को समझाता रहा हूँ कि आप कर्मा डी के एक यूज़ करें, और आप जो है ना यूनिक पोस्ट करने के लिए वेबसाइट आपने यूज़ करनी है। ठीक है, पहले स्टफ जो ऑलरेडी है उसको ये मतलब देख लेना है कि जो आप पोस्ट करने जा रहे हो वो ऑलरेडी पोस्ट यहाँ पर है या नहीं है। अब हम एक और साइट है reddit.list.com। ठीक है, अब reddit.list.com के अंदर आपको कुछ सब्सक्राइबर या सबरेडिट्स नजर आएंगे। ठीक है, जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है सब्सक्राइबर के साथ, वो आपको साथ बता रहा है कि जी किसके कितने मिलियन से सब्सक्राइबर हैं। अब फनी है, आस्क है, टुडे लर्नड है, 17 मिलियन से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर है। वर्ल्ड न्यूज है, और उसके बाद ये वो इतने ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, अब साथ में वो बता भी रहे हैं कि ग्रोइंग में कौन कौन से आ रहे हैं। ये सबरेडिट्स भी आप को नजर आ रहे हैं कि इसने इतनी यानी कि की है, और इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर रिसेंटली एक्टिविटी किस किस के अंदर है, ये आस्क रेडिट, पॉलिटिक्स, डोनाल्ड पिक्स न्यूज, ये वो था नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनके ऊपर पोस्ट कर्मा इंक्रीज करने के लिए आपने नीचे जाना है, और जिनकी 10 से कम है, 10 मिलियन से कम जिनके ऊपर क्या उसको कहते हैं 10 मिलियन से कम जिनके सब्सक्राइबर है, उनके ऊपर आप पोस्ट कर्मा इंक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक WTF है इसके ऊपर, और उसके बाद पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट कर्मा इंक्रीज करने के लिए। और इसके बाद मजीद अगर आप नीचे जाओगे तो ट्रीज है, और ओवरवॉच है, एंड्रॉयड है, गेम्स है। जो मेरा सबसे अच्छा मतलब सबरेडिट है जहां पर मैं पोस्ट कर्मा मोस्टली इंक्रीज करता हूँ, वो है ठीक है, मैं मोस्टली इसी सबरेडिट पे पोस्ट करके जो है वो अपना कमेंट कर्मा इंक्रीज करता हूँ। सिंपल है, इसके ऊपर तो काफ़ी सब्सक्राइबर अब हो गए हैं, पहले कम थे और ज़्यादा लोग बैठे भी नहीं होते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये भी एक्टिव सबरेडिट है। लेकिन स्टिल आप इसके ऊपर काम करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हो और अपना पोस्ट कर्मा इंक्रीज कर सकते हो। एक ही पोस्ट आपको अगर वायरल हो जाती है तो आप उससे 100 क्या थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट कर्मा इंक्रीज कर सकते हो।
एक और भी सबरेडिट है, मैं सबरेडिट भी लिख देता हूँ कि कौन कौन से किसके ऊपर आप काम कर सकते हो, किस पे स्टार्ट में पोस्ट करना। पहला है AWW, ठीक है। दूसरा है फ्री पोस्ट कर्मा, फ्री कर्मा फॉर यू। मैं 1 मिनट देखता हूँ अभी फॉर यू कैसे है, ऐसे है या कैसे है, ठीक है, वो मैं अभी देख लेते हैं। फ्री कर्मा फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर भी आप आकर अपना पोस्ट कर्मा जो है ना इंक्रीज करवा सकते हैं, फ्री कर्मा फॉर यू। और यहाँ पे पोस्ट करें, आपको 10-12 पोस्ट कर्मा यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। और भी है एक, वो भी मैं देखता हूँ, 1 मिनट। फ्री कर्मा फॉर यू ये भी है एक, और दूसरा भी है, ठीक है। ये वाला ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आकर आप अपना फ्री कर्मा जो है ना इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। फ्री कर्मा फॉर यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सिर्फ लिखना है अपनी पोस्ट करें, सिंपल। नीड कर्मा to post on different subreddits, ठीक है। लिंक लिख दें, टाइटल लिख दें, ठीक है। अब उनकी जो पोस्ट आपको नहीं समझ आ रही कि किस तरह की पोस्ट यहाँ पर करनी है, तो आप पहले जो पोस्ट है उस तरह की देख लें। इमेजेस ज़्यादातर अपलोड की हुई हैं, तो आप भी कोई इमेज लेकर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। अब इमेज कैसे सर्च करनी है आपने, ठीक है, आपको बता देता हूँ कि आपने इमेजेस, हर सबरेडिट के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है। अगर हम उनके रेगुलेशन के मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। आपने लिखना है क्यूट कैट, ठीक है। इसमें से कोई भी आप या रिसेंट वाली कोई चूज कर लें, ठीक है। रिसेंट के लिए आपने क्या करना, टूल्स पे क्लिक करें और उसके बाद टाइम के साथ जाएं और पास्ट 24 आवर में जो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है क्यूट कैट्स, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप ओपन करो। अच्छा, ये फेसबुक पे आ रही है पिक्चर, तो मैं इसको पहले अपने पास सेव कर लूँगा। या कोई और देख लेते हैं हम साथ। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अच्छा, समझ आ रही है? साथ साथ मुझे ज़रा अपडेट भी करते रहा करें ताकि आइडिया हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, अब पोस्ट हम कर रहे थे, यहाँ पर आकर आपने अपलोड कर देनी है डायरेक्ट ही। अब ज़रूरत नहीं है आपको IMG URL यूज़ करने की, ठीक है। डायरेक्ट रेडिट ने भी हमें ऑप्शन दे दी है पोस्ट करने की।
तो आप हम इसी को यूज़ करके पोस्ट कर इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह की आप पोस्ट टाइटल लिख दें और साथ में आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दें, फिर आप इसको सबमिट कर दें। अभी ये सबमिट हो जाएगी तो इसके काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो आपकी भी पोस्ट को अपलोड मिलना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक तो ये मेथड है कि आप फ्री कर्मा फॉर यू जो एक सबरेडिट है वहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसको मैं जाकर देखता हूँ कि ये मेरी पोस्ट नज़र आ रही है। आपने जब भी पोस्ट करनी है, पोस्ट को करने के बाद आपने उसको न्यू में चेक करना है लाजमी कि ये जो पोस्ट आपने की है ये नज़र आ रही है या नहीं। तो ये नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ सेकंड बाद मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि सबरेडिट्स किसी पे भी पोस्ट करेंगे तो वो सबसे पहले न्यू में आएगी, फिर राइजिंग में और फिर हॉट में। ठीक है, तो आपने न्यू में चेक करना है, न्यू में शो हो रही है तो ऑब्वियसली ये शो हो रही है और इसके ऊपर आपको कर्मा इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अभी 39 लोग जो है ना बैठे हैं, तकरीबन 3000 के करीब लोग हैं, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ से भी पोस्ट कर्मा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक मैंने आपको बताया कि AWW मेरे लिए फेवरेट है, मैं खुद इस पे बड़ी दफ़ा काम कर चुका हूँ, करता भी हूँ। इसके सबरेडिट्स और भी हैं, जैसे वॉलपेपर है और इसके बाद गिफ्ट्स है। ठीक है, इसी तरह के सबरेडिट्स हैं, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। कैट्स है, डॉग्स है। ठीक है, इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। स्टार्ट में आपने फनी न्यू वगैरह पे, फनी या पिक्स वगैरह पे काम शुरू नहीं कर देना, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा जल्दी। आपने स्टार्ट में इन्हीं जो पोस्ट करने के जो मैं बता रहा हूँ इनके ऊपर ही काम करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्यूट टाइप्स की पिक्चर्स चाहिए। अगर आपने मतलब देखें ये जो सबरेडिट है इसके ऊपर लिखा हुआ है दैट थिंग्स दैट मेक यू ऑफ। ठीक है, और पपीज, बनीज, बेबीज, सो ऑन, इस तरह की क्यूट सी पिक्चर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको पोस्ट करना इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगेन रूल्स आपने पढ़ लेने हैं, जैसे उन्होंने लिखा है नो सैड, किसी किस्म की सैड कॉमिक पोस्ट टाइटल आप पोस्ट के लिए नहीं मांगना। रूल्स जो है ना उनके पढ़ के वो उसको आपने फॉलो करना है लाजमी। ठीक है, अब इसके लिए आपने कोई इमेज ढूंढनी है तो अगेन आप गूगल में आए, गूगल में आकर टाइप करें क्यूट कैट्स। ठीक है, या क्यूट डॉग्स या क्यूट बेबीज। ठीक है, उनको करने के बाद आपने उसको क्या करना होता है, पास्ट 24 आवर्स में करके और चेक करें उसमें आपको सबसे बेहतरीन कौन सी लगती है। ठीक है, सबसे बेटर या सबसे प्यारी आपको कौन सी लग रही है, उसको आप जो है ना कंसिडर करें और उसके ऊपर आप उस पोस्ट उस इमेज को आपने आगे लगाना है। लाइक ये मुझे इमेज कुछ अच्छी लग रही है तो इसको मैं देखता हूँ। अब ये इमेज आपने एक सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को आपने कर्मा डीके जो मैंने एक साइट आपको पहले बताई है उसके अंदर जाकर आपने इसको चेक करना है कि ये पोस्ट कहीं पहले तो नहीं किसी ने की। ठीक है, इसको आपने यहाँ से लिंक कॉपी करना है और कर्मा डीके जो मैंने साइट आपको बताई है उसके URL की जगह जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब सर्च करेंगे तो आपको मतलब नजर आ जाएगी कि नीचे उसने रिजल्ट्स बता देगा नो वेरी सिमिलर इमेजेस वर फाउंड ऑन रेडिट। मतलब रेडिट के ऊपर इस तरह की पहली इमेज नहीं है। अगर यहाँ पे वो कह दे कि दिस मैच विद दिस पिक्चर
तो आपने उसको अपलोड नहीं करना। मतलब ये हमें एक अच्छी पिक्चर यहाँ से मिल गई है। अब इसको हमने क्या करना है, AWW के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। अब सबमिट लिंक, ठीक है, चूज अ फाइल और ड्रॉप। पहले हम इसको सेव कर लेंगे अपने पास। ठीक है, और इसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे डायरेक्ट। माई मेलन, ठीक है, ये आ रहा है। अब इमेज के साथ जो है ना, इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो एक किस्म का अगर देखें, जो पहले टाइटल लिखा हुआ है वो भी समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा है, मतलब अगर आप करें तो वो एक अच्छा टाइटल है। फिर आपने यहाँ पर लिख दे, वही टाइटल मैं लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं। लाइक आप कर सकते हो कैट विद क्यूट कैट विद मेलन, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। या मजीद अगर आप अच्छा करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगेन आपने फिर इसको जो कैप्चा है वो फिल करना है। अब वो कह रहा है जी कार्ड्स, सेलेक्ट इमेज विद कार्ड्स, ये है और ये है, और उसके बाद ये भी है, और हम इसको वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, स्ट्रीट साइंस, ये नेक्स्ट क्या कहता है, अगेंस्ट स्ट्रीट साइंस। ये बहुत अजीब से अब इन्होंने ना कैप्चा भी फिल करना पड़ता है, अदरवाइज पहले दूसरी टाइप का कैप्चा था वो इजीली फिल हो जाता था, ठीक है। अभी 3 मिनट्स वेट का कह रहा है। आप एक पोस्ट करने के बाद आपको 10 मिनट वेट करना पड़ता है, फिर यहाँ पर पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर पिक्चर ढूंढने के बाद यहाँ पर पोस्ट करें, और देन जो है ना, आप अगर आपकी पोस्ट इस काबिल हुई कि उसको लोग लाइक करेंगे तो आपका पोस्ट करना इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। पोस्ट करना आपने कैसे इंक्रीज करना है, काइंडली अपडेट करें ताकि मैं प्रोसीड करूं। ओके गुड। अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लिया करें, साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर लिया करें। और रेडिट के बारे में एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बता दूं कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इस ट्रेनिंग के अंदर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, अब उसको काइंडली अपने तक महदूद रखें, उसको ज़्यादा ना फैलाएं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ये होंगी कि आपका भी नुकसान होगा और फिर बाकियों का भी नुकसान होगा। मैं तो किसी ना किसी तरह इसके ऊपर काम कर ही लूँगा, जितनी मर्जी स्ट्रिक्टनेस हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिमिटेड लोगों को ये जो है ना ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ताकि जो लिमिटेड लोग हैं वो काम कर सके इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जी, हमने प्रमोशन करनी है, ठीक है। प्रमोशन करने के लिए रेडिट के कौन कौन से सबरेडिट्स हैं जिनके ऊपर हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हमारा मिनिमम जो है ना, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट, जब एक अकाउंट के ऊपर ये 4 रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, तब आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रमोट करने के लिए जो सबरेडिट्स है,
प्रमोटिंग एक तो है डील, ठीक है, दूसरा है शट अप एंड टेक माई मनी, ठीक है, बल्कि इसको तीसरा करें, ओके डील, ठीक है, डील है, ओके डील। फोर्थ नंबर पे फ्रुगल, मेल सेशन। ये अभी हम देख लेते हैं, इसके स्पेल जो है ना मैं ठीक लिख रहा हूँ। ये एक सबरेडिट है, ठीक है, ये बहुत सीक्रेट सबरेडिट्स हैं। आप काइंडली इसको मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप लोग दूसरों को किसी को इतना आगे प्रोसीड नहीं करना, ठीक है। ये सबरेडिट्स हैं जिनके ऊपर आपको अच्छी खासी मेरा ब्राउजर, आप एक अकाउंट पे तकरीबन कितना टाइम लगता है? एक अकाउंट जो है ना 1 से 2 दिन में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में आप कमेंट करना इंक्रीज करो, पोस्ट करना इंक्रीज करो अगले दिन में, और फिर आप पोस्टिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, अपनी पोस्टिंग 1 से 2 दिन में आप कर सकते हो अगर आप रेडिट को अच्छी तरह समझ जाओ तो। अब जहां तक उस्मान आपकी बात है, तो आप ब्राउजर चेंज कर लो और साथ में अपनी प्रॉक्सी यूज करो, फिर जो है ना ये प्रॉब्लम होपफुली नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, आप करते हैं रेडिट के लिए, आप रेडिट पे प्रमोशन के लिए आपको काफी अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आप इसको काम करते रहें, आपको मतलब डेली बेसिस पे अकाउंट क्रिएट करते रहें, उनके ऊपर अपना रेडी करते रहें, और उनको लेटर ऑन आपको फायदा ही देंगे। आपको वर्किंग थोड़ी करनी पड़ रही है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट बच रही है यहाँ पे, ठीक है। सो रेडिट पे अकाउंट बनाते रहे, अदरवाइज आपके पास फेसबुक की ऑप्शन है, आप इन्वेस्टमेंट करें और वहां पर आप जो है ना वहां से सेल ले लें, लेकिन इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है। आपको इजी नहीं है कि आप फेसबुक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। हो जाएगी, लेकिन काम ज्यादा, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और फिर आपकी जो है ना वहां से सेल्स आनी शुरू हो जाएगी, और वहां पर प्रॉफिट आपको बाज़ होगा, बाज़ नहीं भी होगा, तो डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट और उसकी आपके पास टारगेटिंग और ये वो हर चीज, ठीक है। तो रेडिट जो है ना एक फ्री सोर्स है, आपको सिर्फ काम करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट आपको जेन्युइन होगा कि जो भी आप मतलब प्रोडक्ट सेल होगी उसके ऊपर प्रॉफिट लाजमी होगा, आपकी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन काम ऑब्वियसली है, काम थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, और फिर ही आपको इसके ऊपर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, अब कुछ मैंने आपको सबरेडिट्स बताए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा सबरेडिट्स है, उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। और एक मतलब YouTube की वीडियोस के साथ भी आप प्रमोशन कर सकते हैं रेडिट पे, वो कैसे करनी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सबरेडिट्स हैं जिनके ऊपर प्रमोशन करनी है, ये हम आप लोगों की ही प्रमोशन, अभी मेरा वो जो सबरेडिट है, ऑलमोस्ट सबरेडिट कह रहा हूँ, जो हमने इसी कोर्स के दौरान बनाया था स्टोर, वो भी ऑलमोस्ट जो है ना कंप्लीट हो चुका है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रह गया उसके ऊपर काम करने वाला, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इन्हीं सबरेडिट के ऊपर आपको प्रमोट करके दिखाऊंगा, इन्हीं सबरेडिट के ऊपर
सेल जनरेट करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक स्टोर जो हमने मतलब लास्ट क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया था, बनाया था, ठीक है, और उसी के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड की है, मजीद कुछ ऐड करने वाली है, ठीक है। इसके अंदर मैंने मेन्यू भी इंक्रीज लगा लिए हैं और बाकी चीज़ें भी हो गई हैं, लोगो रह गया है, और उसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने फिलअप की थी, ठीक है। अब इसका मैंने क्या नाम है, थीम जो है ना डिफरेंट की है, और जो पहले था वो वाला नहीं है, उससे डिफरेंट थीम यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी स्टोर को यूज़ करके इंशाल्लाह इसके ऊपर सेल्स भी जनरेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। अच्छा, सबरेडिट्स कुछ मैंने आपको बता दिए हैं कि किन के ऊपर आप मतलब काम कर सकते हैं। एक और मेथड है कि आपने प्रोडक्ट देख ली है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है। लाइक आपके पास प्रोडक्ट है मैग्नेटिक केबल, ठीक है, आपने उसको सर्च करना है। आपने उसको यहाँ पे नहीं सर्च करना, आपने उसको reddit.com पे सर्च करना है, ठीक है, डीज में नहीं सर्च करना। यहाँ पर आए, इसके होम पेज पे यहाँ पर आकर मैग्नेटिक केबल, आपने एक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, आपने उसको प्रमोट करना है रेडिट के ऊपर, ठीक है। आपके पास रेडिट का अकाउंट भी है, आपने उस रेडिट के अकाउंट के जरिए प्रमोशन करनी है उस प्रोडक्ट की, तो आपने उसके लिए सबरेडिट्स ढूंढने हैं। तो वो कैसे ढूंढने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने reddit.com पे जाना है, अपनी प्रोडक्ट को लिखना है, जैसे मैंने लिखा है मैग्नेटिक केबल, मैंने वो लिखा है, तो कुछ मुझे सबरेडिट्स भी मिले, ठीक है। ये वाला एक सबरेडिट है, इसको आप देख लें, और मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसके ऊपर तो नहीं लगेगी, लेकिन कुछ लोगों ने ये केबल ऑलरेडी मतलब अपलोड की होगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब इसने ये प्रोडक्ट जो है ना इस सबरेडिट पे भी पोस्ट हुई है, डैम इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप इसको ओपन कर लो, इसके ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट लग सकती है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर आईफोन पे भी आपकी प्रोडक्ट लग सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में मेड फॉर आईफोन एंड मेड फॉर एंड्रॉयड दोनों के लिए है। तो आप आईफोन के सबरेडिट के अंदर भी जाके ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बैन कर देगा आपको, लेकिन होपफुली अगर तो वो चल जाती है आपकी प्रोडक्ट, कुछ टाइम के बाद आपकी प्रोडक्ट डिलीट करेगा, आपको बैन नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट में भी कोई 10-15-20 मिनट बाद अगर ये बैन कर दे तो उसको घबराना नहीं है। बाद का ये बैन कर ब्लॉक कर देते हैं, आपकी डिलीट कर देते हैं प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। स्टिल आपको ट्रैफिक वगैरह आ जाएगी उसके ऊपर, होपफुली आपको कुछ सेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको सबरेडिट ढूंढ रहे हैं, तो उसमें एक आपके पास आईफोन का सबरेडिट आ गया आपकी प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद डैम इंटरेस्टिंग का सबरेडिट आ गया, ठीक है, और उसके बाद पीसी मास्टर्स लिखनी है प्रोडक्ट, पीसी मास्टर्स के लिए नहीं है, तो हम इसके ऊपर नहीं पोस्ट करेंगे, ठीक है। आपने खुद भी अंदाजा लगाना है कि ये प्रोडक्ट इस सबरेडिट के लिए है या नहीं है। अब सोनी एक्सपेरिया इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली डील्स के ऊपर तो आप किसी किस्म की भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। और उसके बाद मैक है, एप्पल है, और इनके ऊपर जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नीचे जाके देखेंगे तो और मजीद आपको, जैसे गूगल पिक्सल है, ठीक है, इनके ऊपर भी आप लगा सकते हैं गूगल पिक्सल, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने लगाई हुई है। उसके बाद एप्पल है, एप्पल के ऊपर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आपके पास कितने सबरेडिट्स आ गए जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, जिनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट लगा सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट लिंक इन सबरेडिट्स पे आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक नहीं लगा सकते। आपने कौन सा लगाना है? अपनी वीडियो, ठीक है, आपने अपनी वीडियो का लिंक लगाना है। वीडियो के नीचे आपने देना है, क्या नाम है, गेट इट नाउ, और साथ में एक लिंक बनाया होगा, जैसे सेम लाइक दिस, जिस तरह मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैं आपको टॉकिंग हामस्टर पे आपको जो है ना इसकी दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपल इस तरह का लिंक आपने बनाना है ना गूगल शॉर्टनर से, और उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देना है, और उनको आप यहाँ पर प्रमोट करो। ठीक है, अपनी वीडियो को यहाँ पर प्रमोट करोगे, डैम इंटरेस्टिंग पे प्रमोट करें, आईफोन पे प्रमोट करें। ठीक है, और उसके बाद डील्स पे आप डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो। ये जो मैंने आपको सबरेडिट दिए इनके ऊपर आप डायरेक्ट लिंक लगाते हो, लेकिन जो और इसके अलावा सबरेडिट्स होंगे आपने खुद जज करना है। अगर तो वहां पर पहले से डायरेक्ट प्रोडक्ट का लिंक लगा हुआ है तो आप ही लगा सकते हो, अदरवाइज आपने नहीं लगाना। अगर वहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट का लिंक नहीं लगा हुआ तो फिर आपने नहीं लगाना। व्हाट इज फुलफिल? फुलफिल का मतलब कि अभी हमें ये वाले ऑर्डर आए हैं। ठीक है, ये वाले ऑर्डर आया है तो इसको हमने इस बंदे को शिप करवाना है अली एक्सप्रेस से बाय करके। ठीक है, ये सिर्फ हमने इसकी सेल्स की है। ये एक्चुअल में प्रोडक्ट $2 या $3 की है, लेकिन मैंने इसको $9 की सेल की है। ठीक है, तो जो बीच का मार्जिन है वो सारा तकरीबन मेरा है। लाइक अगर ये देखें आपको इसका स्टैट्स ओवरलो में जो है ना वो सारा आपको पता भी चल रहा होगा कि सेल जो है वो तकरीबन $67 या $68 की है। ठीक है, ऑर्डर्स 5 आए हैं, कॉस्ट जो हमें लगेगी वो 17.43 है, यानी $17 लगेंगे, और जो मेरी अर्निंग है वो $50 है। तो अच्छी है ना। लाइक अगर आपने 5 सेल की है तो 5 सेल के ऊपर आपको $50 जो है ना सेल हो रही है, अर्निंग हो रही है। बाकी जो है ना मुझे इसके ऊपर इसकी कॉस्ट पड़ रही है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको सेल करवानी है, और उसके ऊपर हमने शिप करवाना है कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को, जो हम ड्रॉप शिपिंग अभी का हम काम कर रहे हैं। क्या करना है, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, यानी कि आपके जो आपने फुलफिल करने हैं, जिसको आपने कंप्लीट करना है। लाइक ये सबसे पहला मेरे पास ऑर्डर आ रहा है तो इसको मैंने कंप्लीट करना है। तो ऑर्डर यानी कि इसको हमने प्रोडक्ट शिप करवानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा ऑर्डर प्रोडक्ट। ठीक है, ओवरलो की आपने सेटिंग कर लेनी है। अब ओवरलो क्या करेगा, वो सिंपली इसमें जाके सारी चीजें जो है ना खुद ही करना शुरू कर देगा, खुद ही बाय क्लिक करेगा, और उसकी डिटेल वगैरह जो आपने अगर लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, तो अली एक्सप्रेस पे आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको लॉगिन भी करेगा, आपको प्रोडक्ट बाय भी करके देगा, और आपकी डिटेल जो कस्टमर की है, लाइक फर्स्ट कस्टमर की, अभी मैं फर्स्ट कस्टमर पे चले जाता हूँ। ठीक है, सॉरी ये थर्ड आ गया। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल जो है ना खुद ही उसने फुलफिल कर ली है। लाइक ये फर्स्ट नंबर पे ये कस्टमर आ रहा है, इसको हमने प्रोडक्ट भिजवानी है अली एक्सप्रेस से लेकर। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है सारी। लाइक वो जो ओवरलो होगा वो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फुलफिल कर देगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना देना पड़ेगा, क्या उसको कहते हैं, कंट्री, सॉरी जो फोन नंबर है, क्योंकि वाज फोन नंबर नहीं प्रोवाइड कर दे तो आप यूज कर सकते हो फेक नेम जनरेटर। सर पेमेंट अली एक्सप्रेस कार्ड मांगता है? जी बिल्कुल कार्ड मांगता है आपको पेमेंट कराने के लिए। कुछ सेलर जो है ना वो यूज करते हैं दूसरा भी, क्या नाम है, मैं गूगल कर लेता हूँ।
कुछ सेलर आपको अलाउ करते हैं कि आप पेपॉल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली के थ्रू आप जो करना होता है वो कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, फेक नेम, अब फेक नेम पे जाना है आपने और आपने वहां से एक नंबर लेना है यूएसए का, क्योंकि ये बंदा जो है वो कहाँ का है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट कंट्री आ रही है। तो हमने कोई भी एक फेक नंबर यहाँ से कॉपी कर लो। ये अगर तो उसने यानी कि अपने कस्टमर ने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, मोबाइल नंबर, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने आपको मोबाइल नंबर नहीं दिया तो फिर आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि जिसके बाद हम जो है ना इसको शिप करवा सकें। ओके, ये सारी डिटेल आपने सेव कर देनी है इस तरह सिंपल। डिटेल सेव करने के बाद जो है ना आपने इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना, और जो सेटिंग आपने की है उधर ओवरलो में एक दफ़ा शुरू में देख लीजिएगा। मैंने ओवरलो की एक सेटिंग भी आप लोगों को करवाई थी, ठीक है, वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये और इसको आपने एक मतलब साइड बाय साइड रख लेना है, लाइक आप इसको वेरीफाई कर सको। ठीक है, अब इसकी डिटेल, एड्रेस और नेम वगैरह आपने वेरीफाई करना है, लाइक ये स्ट्रिक्स कॉक्स जो उसका नाम है वो आपने वेरीफाई करना है, यही है। आगे उसने जो भी एड्रेस बताया वो भी एक दफ़ा वेरीफाई कर ले, जैसे 4506 फोर्ट विगनेट रोड, और जो भी आगे उसकी डिटेल है वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। 456 और मिल्टन कोलोरेडा 3258 ठीक है, 3258 मोस्टली ये एक्यूरेट होती है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा बंदा एक दूसरे को मैच कर ले ताकि उसको एग्जैक्ट बंदे को जाए। अब यहाँ पर आकर आपने एक तो मैंने आपको ओवरलो ऐप में जब सप्लायर की कस्टमर का डिटेल मैंने बताई थी, तो ये मैसेज मैंने कहा था कि आपने वहाँ पे लिखना है कि ड्रॉप शिपिंग डायरेक्ट टू कस्टमर, प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ इनवॉइस और प्रमोशनल मटेरियल। आपने इस सप्लायर को बताना है कि ये डायरेक्ट टू कस्टमर हो रही है, तो आपने यहाँ पर इनवॉइस और जो प्रमोशनल मटेरियल है वो ऐड नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये मैसेज लाजमी लिखना है ताकि वो इनवॉइसेस वगैरह किसी किस्म की इंक्लूड ना करें। अब यहाँ से आपने जो शिपिंग मेथड है वो ई पैकेट यूज करना है। ठीक है, ई पैकेट का मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपका ई पैकेट होना चाहिए। अब ये सारी चीजें देने के बाद आपने यहाँ पे आकर आपने क्या करना है, अपना कार्ड देना है, कार्ड, उसकी डिटेल, एक्सपायरी और हर चीज। ठीक है, अब ये मैं फिल करता हूँ। ठीक है, उतनी देर में आपकी स्क्रीन जो है ना स्टॉप कर रहा हूँ, और स्टॉप करने के बाद मैं कार्ड फिल करूंगा, फिल करने के बाद आपको दोबारा रीज्वाइन करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपको दोबारा शो तो नहीं हो रही? स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही? ओके, अच्छा 2 मिनट मुझे दें, मैं सिर्फ कार्ड को जो है ना एंटर करके एक दफ़ा ताकि आपको कंप्लीट प्रोसीजर पता चल जाए कि आपने अपना जो भी ऑर्डर आए उसके साथ बाद में करना क्या है। ठीक है, ये ना हो आपके पास ऑर्डर आ जाए और आप उसको फुलफिल ही ना करो, आपने उनको लाजमी भिजवाना है ताकि आपका फर्दर भी जो है ना बन सके। 04 और सिर्फ 2 मिनट और दीजिएगा मुझे। अच्छा, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नजर आ रही है अब स्क्रीन शो हो तो मुझे बताइएगा। ओके गुड। अब क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया, कार्ड हमने फिल कर लिया, सारी डिटेल आप एक दफा फिर रिव्यू कर लें।
ये बंदा है जिसको आपने ये प्रोडक्ट सेल मतलब पहुंचानी है, और इसका आपने ध्यान रखना है कि मैसेज लाजमी उसको राइट किया हो फ्लायर को। तो आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर कंफर्म एंड पे, ठीक है, कंफर्म एंड पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो पेमेंट है मतलब जो शिपमेंट है वो हो जाएगी, ठीक है। वो विद इन 1 और 2 के अंदर इस प्रोडक्ट को उस क्लाइंट को, हमारे जो जिसने हमसे प्रोडक्ट खरीदी है, वो उसको वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आके एक दफा आपने इसको मतलब ये करना है, मार्क एज शिप्ड। आप अभी भी कर सकते हो या 1-2 दिन बाद आप कर दे, क्योंकि वो भी आपको 1-2 दिन के बाद शिप करता है। मोस्टली कल कर देगा या परसों कर देगा, मैं मोस्टली 24 घंटे के अंदर शिप करता है, ठीक है। तो आप अगले दिन शिप करो, मतलब मार्क एज शिप्ड लिख दो यहाँ पे। और अगर आप देखें, अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ जाएगी, ठीक है। हमने ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ चुका है, ठीक है। एक दिन आप इसको ऐसे भी रहने दें, और एक दिन के बाद आप इसको क्या करो, मार्क एज शिफ्ट कर दो। अब ये मार्क एज शिफ्ट करने से पहले आपने एक काम करना है, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर को नोटिफिकेशन भी सेंड करनी है, ईमेल नोटिफिकेशन, ठीक है। उसको चेक कर दो और मार्क एज शिफ्ट पे क्लिक कर दो। देन आपका जो ऑर्डर फुलफिलिंग का जो मेथड है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ तक आपका जो ड्रॉप शिपिंग है वो एक किस्म की कंप्लीट हो जाती है कि कस्टमर ने आपसे बाय किया, आपने आगे से अली एक्सप्रेस से बाय करके डायरेक्ट कस्टमर को सेंड करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक?